हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो द एग्ज़ाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों इसे लाइक भी कर दिया करें। तो आज 13 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स में हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ सामग्री और सेवाओं के आपसी प्रावधान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है हमारा सी, जापान। तो भारत और जापान ने टेलीफोन पर अपनी वार्षिक शिखर बैठक आयोजित की, जो कि दिल्ली और टोक्यो ने भारतीय सशस्त्र बल और जापानी आत्मरक्षा बल के बीच सामग्री और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर एक बहुप्रतीक्षित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत की तरफ से रक्षा सचिव जो थे हमारे यहाँ के, जो भारतीय रक्षा सचिव थे अजय कुमार, व जापान के तरफ से जो वहाँ के राजदूत थे श्री सुजुकी सातोशी, उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। और इसमें मैं आपको यहाँ पे जापान के बारे में बता दूँ, इसकी कैपिटल टोक्यो है और वहाँ के राजा हैं नारुहितो और इसकी करेंसी है येन। तो दोस्तों, ये फ़िलहाल में भारत और जापान के बीच आपसी सामग्री और सेवाओं के लेन-देन के लिए ये बैठक हुई थी और इसका उद्देश्य आपस में जो सामग्री हैं, मतलब आयात-निर्यात और सेवाओं के आयात-निर्यात से ही इसका उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा से आज का सेकंड क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 73वें सत्र की मेज़बानी किस देश ने की? तो इसका आंसर है ए, थाईलैंड। तो थाईलैंड के द्वारा जो डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की जो 73वें सत्र की मेज़बानी थी, वह थाईलैंड के द्वारा की गई। और वहाँ के जो थाईलैंड के जो उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री थे, अनुतिन चरण विरकुल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और दोस्तों, इसमें जो भारत की तरफ से इस बैठक में पार्टिसिपेट किया था, वो यहाँ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके द्वारा किया गया। और इस बैठक का उद्देश्य क्या था? तो इस बैठक का उद्देश्य था कोविड-19 में लोगों तक बेहतर व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने से। और मैं यहाँ आपको डब्ल्यूएचओ के बारे में बता दूँ, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो इसका आंसर है बी, 105। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 105वें स्थान पर रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे ये कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट और नई दिल्ली भारतीय थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी द्वारा यह वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया था। और इसमें भारत अब की बार 26 स्थान नीचे खिसक गया है और 105वें स्थान पर आ गया है, क्योंकि पिछली बार भारत 79वें स्थान पर था। और इस सूची में है हांगकांग और सिंगापुर सबसे शीर्ष पर हैं। तो दोस्तों, हांगकांग और सिंगापुर जो हैं इस सूची में सबसे ऊपर हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था थाईलैंड। उसकी थाईलैंड के बारे में बता दूं, उसकी कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी है बेहत और उसकी लैंग्वेज है थाई और उसके प्रेसिडेंट हैं पाचू चान ओचा। और इसी के साथ हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई 5 स्टार गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोस्तों, इसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सारे जो ऑप्शन हैं सही, सभी सही हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सारे कथन हमारे सही हैं। यह जो 5 स्टार गांव योजना है, यह डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है। तो ये पहला जो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है ये भी सही है। और सेकंड ऑप्शन है, इसका उद्देश्य डाक योजनाओं का 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करना है, तो ये भी सही है। और थर्ड वाला है हमारा, इसका उद्देश्य खासकर आंतरिक गांवों में सार्वजनिक जागरूकता और डाक उत्पादों और सेवाओं की पहुंच में अंतर को कम करना है। तो ये जो है हमारे, ये सारे क्वेश्चन सही हैं। और दोस्तों, इसे याद रखना कि यह जो सेवा स्टार्ट की गई 5 स्टार गांव योजना, ये डाक विभाग द्वारा शुरू की। साथ हमारा नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर है बी, मत्स्य क्षेत्र। तो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पीएमएमएसवाई शुरू की गई है, यह मत्स्य क्षेत्र से संबंधित है। और दोस्तों, बिहार में
जो किसानों के लिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसे 10 सितंबर 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्ट किया गया और इसका उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन के सतत विकास से संबंधित है और इसे आत्मनिर्भर भारत के तहत 5 वर्ष के लिए सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये योजना मत्स्य क्षेत्र से संबंधित थी, मतलब मछलियों के जो मछली पालन है और उसके उद्योगों के विकास से संबंधित थी ये योजना, मत्स्य योजना। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय बैंकिंग संघ ने ईज 2.0 सूचकांक में किस बैंक को सबसे शीर्ष स्थान पर रखा है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को इस ईज 2.0 सूचकांक में सबसे टॉप पर रखा गया है और इस पर सेकंड पर कौन सा बैंक है? तो सेकंड पर है एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक, और थर्ड पर है ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। और ईज बैंकिंग सुधार सूचकांक क्या है? तो इसे वित्त मंत्रालय द्वारा कमीशन किया गया है, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने और उन्हें जिम्मेदार बैंकिंग, क्रेडिट अपडेट, डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेशन जैसे मौद्रिकरण पर रैंक देने के लिए अपनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बता दूं, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को हुई थी और इसके संस्थापक थे सयाजी राव गायकवाड़ और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है बड़ौदा, गुजरात में। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 7 नंबर का, कि किस राज्य ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश द्वारा दक्षिण भारत की पहली तथा भारत की दूसरी किसान रेल को हरी झंडी दिखाई गई है। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले बताया था कि भारत की पहली किसान रेल किन किन राज्यों के बीच शुरू की गई, तो वह थी बिहार और आंध्र प्रदेश। तो अब ये दूसरी रेल स्टार्ट की गई है, किसान रेल, दक्षिण भारत की पहली और भारत की दूसरी किसान रेल। तो ये दिल्ली से आंध्र प्रदेश के बीच स्टार्ट की गई है। तो इसमें आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन तक इसे शुरू किया गया है। इस ट्रेन को आंध्र प्रदेश के सीएम वाई एस जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अमरावती से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे हरी झंडी दी। और दोस्तों इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, पहला शैक्षणिक संस्थानों को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 9 सितंबर 2020 को। तो दोस्तों इसका आंसर ए है हमारा, 9 सितंबर 2020 को पहला शैक्षणिक संस्थानों को हमलों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 मनाया गया। तो दोस्तों इसे यूनेस्को व यूनिसेफ द्वारा 9 सितंबर 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोस्तों इसका विषय था प्रोटेक्ट एजुकेशन सेव ए जनरेशन। और 2015 से 2019 के बीच 36 से अधिक देशों में शिक्षा पर 11,000 से अधिक हमले हुए हैं। इसी के कारण इसे मनाया जा रहा है, इसे अवेयर करने के लिए लोगों को। इसके जो मैं आपको यूनेस्को के बारे में बता दूं, इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है और इसके हेड हैं ऑद्रे अजाले। और यूनिसेफ के बारे में बता दें, इसका हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसके हेड हैं हेनरिटा एच फोर्ड। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है हमारा बी, MSME और स्टार्टअप को सहायता प्रदान करना। तो MSME और स्टार्टअप को सहायता प्रदान करने के लिए ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC पहल का उद्देश्य किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे यह कार्यक्रम जो है यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और 4 मंत्रालय, वो कौन कौन से मंत्रालय हैं? रक्षा मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आवास एवं शहरी विकास मामलों का जो मंत्रालय है उनसे संबंधित उद्योगों द्वारा इसे संचालित किया गया है। और हमारे MSME मंत्री कौन है? तो नितिन गडकरी हैं, उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भी है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला एकीकृत एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया है? दोस्तों इसका आंसर है हमारा डी। तो कर्नाटक द्वारा पहला
भारत का पहला एकीकृत एम्बुलेंस लॉन्च किया गया है। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? बी.एस. येदुरप्पा। तो बी.एस. येदुरप्पा के द्वारा इस एयर एम्बुलेंस को फार्म इंटरनेशनल क्रिटिकल एयर ट्रांसफर टीम ICATT बेंगलुरु के हॉल एयरपोर्ट से एविएशन टेक्नोलॉजी फर्म इस व्याथी के सहयोग से सेवाएं चलाई गई हैं। यह क्या है एयर एम्बुलेंस? तो यह एक एयर सेवा है जिसमें चिकित्सा कर्मचारी दवाएं, वेंटिलेटर, पीआर उपकरण, ईसीजी, स्ट्रेचर सहित मतलब गंभीर रोगियों के जो और बॉडी पार्ट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बॉडी ऑर्गन्स को पहुंचाया जाता है, इसके स्थानांतरित करने के लिए इसे शुरू किया गया है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कर्नाटक के बारे में बता दूं, इसकी कैपिटल है कर्नाटक, इसके सीएम है बी.एस. येदुरप्पा और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं वाजूभाई वाला। और दोस्तों यहाँ पे इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस का ये वीडियो, जैसा कि आपको पता है, डेली अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों इसे लाइक भी कर दिया करें। तो दोस्तों आज के लिए धन्यवाद। सो थैंक्स गाइज।